नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, हमें आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिलते हैं कि हम इस टॉनिक का स्प्रे अपनी फसलों पर कर रहे हैं या इस फसल पर इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे हम करने वाले हैं, तो कब करें, कौन से स्टेज में स्प्रे करें। बहुत बड़ी समस्या रहती है हमारे फार्मर की। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आप यदि अपनी फसलों के अंदर किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर रहे हैं, आप बोरोन का, जिंक का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप स्प्रे करने वाले हैं अपनी फसलों पर, तो उसका सही टाइमिंग क्या है, सही समय क्या है, फसलों पर स्प्रे का सही स्टेज क्या है, जिसमें से उस स्टेज में स्प्रे करके जो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट आप उससे ले सकें। तो इस वीडियो में यही जानेंगे, क्योंकि देखिए, सही टाइमिंग पर स्प्रे करना, आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसका सही टाइमिंग पे स्प्रे करना बेहद ही जरूरी है। आप मान लीजिए आपने लेट स्प्रे किया और उसमें डिफिशियंसी आ गई आपके प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर या आपकी फसल के अंदर उस तत्व की डिफिशियंसी आ गई, फिर आपने स्प्रे किया तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वो डिफिशियंसी को तो दूर करेगा, लेकिन फिर भी आपको जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोड्यूस है, जो आप उगाने वाले हैं, उसमें जो उत्पादन है आपका, उसमें लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा, उसके विपरीत जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो सही टाइमिंग क्या है और किस समय स्प्रे हमें करना चाहिए, सही डोज क्या है। बहुत सारे किसान भाई ओवर डोज स्प्रे कर देते हैं, उनको लगता है ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो अच्छा ही होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधे को जरूरी होते हैं, उनके बिना जो हमारा पौधा है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। तो 17 में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्लांट को, ये 3 पोषक तत्व होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पौधा है वो लेता है, हमारी फसल लेती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये हमारे जो फार्मर है वो देते ही हैं, अपने खेतों के अंदर यूज करते ही हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी वो स्प्रे करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी भी कुछ अधिक मात्रा में ही जरूरत होती है। इनको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो ये जो तत्व होते हैं इनकी हमारे प्लांट को कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। यदि इनकी पूर्ति हम ना करें, कमी हो जाए, तो जो हमारा पौधा है वो अच्छा उत्पादन हमें नहीं दे सकता है। तो देखिए, अब वो सवाल उठता है कि हमें किस स्टेज में करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई अपने फसलों पर स्प्रे करते हैं, उनको लगता है हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी है, हमारे खेत के अंदर बोरॉन की कमी है, तो वो स्प्रे से देते हैं। देखिए, हम स्प्रे की बात कर रहे हैं, हालांकि आप इसको सॉइल एप्लीकेशन से भी देते हैं, यानी कि सॉइल में भी दे सकते हैं। सॉइल में आप जानते हैं कि जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है सॉइल के लिए, सॉइल एप्लीकेशन के लिए जो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको डालकर आप पूर्ति कर सकते हैं। उसमें थोड़ा ज़्यादा भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन स्प्रे में सही टाइमिंग होना और उसके साथ साथ सही डोज होना वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी फसलों पर स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप बोरोन का स्प्रे लेना चाह रहे हैं, आप जिंक का स्प्रे लेना चाह रहे हैं, या आप मैग्नीज का, आप कॉपर का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, जो भी आपको लगता है ये हमारे फसल, हमारे खेत के अंदर इस तत्व की कमी है, उसका आप स्प्रे लेना चाहते हैं, किसी टॉनिक का स्प्रे लेना चाहते हैं जैसे सागरिका का, बायोविटा का, तो देखिए, उसका जो सही टाइमिंग है, सही स्टेज है, वो है आपकी बुवाई के बाद 35 दिन की जब फसल हो जाती है, यानी कि जिस दिन आपने बुवाई की उसके बाद 35 दिन बाद जो फसल की स्टेज होती है, 35 दिन बाद आप पहला स्प्रे आपको ले लेना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का या कोई भी टॉनिक का। 35 से लेकर 40 दिन के बीच के में आपको स्प्रे कर ही देना चाहिए पहला स्प्रे, क्योंकि ये स्टेज जो होती है वो वेजिटेटिव स्टेज होती है, यानी कि फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो हो रही होती है। और उस स्टेज में आप जानते हैं कि जब फसल बढ़वार कर रही होती है तो उसी स्टेज में जो पोषक तत्व है उनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्लांट को, तो वो स्टेज बहुत जरूरी होती है। तो उस स्टेज में आप स्प्रे देते हैं तो पौधे को जो भी पोषक तत्व उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो आपको जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की जरूरत होती है हमारे प्लांट को, तो यूरिया हम देते ही हैं। तो अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना है तो उसी स्टेज में आपको देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ जो हमारे बोरॉन है, जिंक है,
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्योंकि पौधा जो हमारी फसल है वो बढ़वार कर रही है, ग्रोथ कर रही है बहुत तेजी से, तो उसको जो पोषक तत्व है वो रिक्वायरमेंट है बहुत तेजी से उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें वो जो स्टेज है वो बहुत ही बेहतरीन स्टेज है, उस स्टेज में आप स्प्रे करेंगे कोई भी टॉनिक का, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो आप स्प्रे लेना चाहते हैं अपनी फसलों के अंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो बुवाई के बाद 35 से 40 दिन के भीतर आपको पहला स्प्रे लेना है और उसके 10 से 15 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे रिपीट करना है। तो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के देखिए 2 स्प्रे प्राप्त रहते हैं। पहला तो स्टेज आपको इंपॉर्टेंट है कि 35 से 40 दिन की अवस्था पे आपको स्प्रे पहला लेना चाहिए। दूसरा के मिनिमम 2 ही स्प्रे आपको करना चाहिए। यदि आप और लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना है। हालांकि 2 स्प्रे पर्याप्त हैं। स्प्रे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे यदि आप कर रहे हैं तो 2 ही स्प्रे पर्याप्त रहते हैं। 2 स्प्रे में जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पौधे को जरूरत होती है 2 स्प्रे में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जो ग्रोथ है हमें अच्छी देखने को मिलेगी, उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। 2 से ऊपर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए जो आपको उसका अंतराल रखना है, यानी कि पहले स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे के बीच का जो अंतर है वो मिनिमम 10 दिन तो रखना ही है। उससे पहले आप स्प्रे नहीं लेना है। कम से कम 10 दिन का, और आप मैक्सिमम 15 दिन का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप दूसरा स्प्रे रिपीट कर देंगे तो आपके पौधे के अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो फिर जो आपको उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। या आप टॉनिक का स्प्रे दे रहे हैं तो वो भी इस सेम स्टेज में आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्शन है अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आप इस स्टेज के बाद स्प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए 35 से 40 दिन की अवस्था निकल जाने के बाद आप स्प्रे कर रहे हैं और आप उसके बाद जो फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है वो शो हो रही है, तो उसके बाद आपने स्प्रे दिया तो फिर आपको प्रोडक्शन में लॉस होना ही होना है, क्योंकि उसमें डिफिशियंसी आ चुकी है। उसमें जो प्रोडक्शन में लॉस है वो होगा ही। हाँ, उसको स्प्रे से दूर करके, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका स्प्रे करके उस जो प्रोडक्शन में लॉस होने वाला है उसको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं कि जो हम वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ रही है उसको हम इमीडिएट दूर कर दें, स्प्रे से जल्दी से दूर कर दें, तो फिर जो लॉस है वो कम होगा, लेकिन लॉस होगा। तो इसलिए 35 से 40 दिन की अवस्था पे पहला स्प्रे, 10 से 15 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे, तो 2 स्प्रे आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाते हैं तो वो जो डोज रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ला रहे हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से उस पर लिखा होता है कि आपको पर लीटर इतनी डोज डालनी है, तो बहुत सारे किसान भाई उससे ज़्यादा दे देते हैं। तो देखिए उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। जो डोज रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डोज उस पर आपको बताई गई है कंपनी की तरफ से कि पर लीटर इतना डालना है, उतना ही डालें, ना उससे कम डालें ना उससे ज़्यादा डालें। क्योंकि यदि ज़्यादा भी आप डालते हैं कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उससे ज़्यादा आप डालेंगे और उस तत्व की अगर पौधे के अंदर अधिकता हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट स्प्रे से दे रहे हैं तो वो पौधे के अंदर ही पूरा जा रहा है, तो उस तत्व की यदि अधिकता हो गई तो वो जो है वहाँ पर टॉक्सिसिटी शो करेगा, जिसकी वजह से जो पौधे में पत्तियों में बर्निंग आएगी, पौधे की ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ेगा, तो उससे भी जो आपका प्रोडक्शन है वो लॉस में जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो डोज भी आपको वही रखनी है जो आपको रिकमेंड की गई है, तो उससे ना ज़्यादा डोज रखें, रिकमेंड डोज से ज़्यादा ना रखें और ना ही उससे कम रखें। तो वही डोज एक परफेक्ट डोज है, उसी डोज के साथ स्प्रे करें। उसके बाद आता है कि स्प्रे का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए स्प्रे जब भी आपको करना है या तो मॉर्निंग के टाइम करें या इवनिंग के टाइम करें। इवनिंग का टाइम यानी कि शाम का समय ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम आप करते हैं तो ओस वगैरह रहती है, तो उससे जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए प्लांट को नहीं मिल पाएगा। यदि ओस उतर चुकी है मॉर्निंग में तो आप कर सकते हैं। तो तेज़ धूप में बिल्कुल स्प्रे नहीं करना चाहिए, और यदि आप चाहें तो शाम के समय करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इवनिंग टाइम में आपको किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना चाहिए। और देखिए यदि आपकी फसल के अंदर किसी तत्व की डिफिशियंसी शो हो रही है तो उस डिफिशियंसी को, क्योंकि आपको जल्दी से दूर करना है, इमीडिएट दूर करना है, जितनी आप देरी करेंगे तो उतना ही जो आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें गिरावट आएगी और जो डिजीज आने की ज़्यादा समस्या रहेगी आपकी फसलों के अंदर। तो उसको इमीडिएट दूर करेंगे तो उतने ही जो प्रोडक्शन में लॉस होने वाला है उससे आप बच पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी उसको दूर करने के लिए तो आपको उसको स्प्रे से ही दूर करना है, क्योंकि यदि आप सॉइल में देंगे तो वो पोषक तत्व तो प्लांट को मिलने में टाइम लगता है।
तो कभी भी कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की यदि आपको डिफिशियंसी दिख जाए तो इमीडिएट उसी टाइम स्प्रे आपको लेना है, स्प्रे से ही उसको दूर करना है, तो वो तेजी से दूर हो जाएगी। जो आपका प्रोडक्शन में लॉस होने वाला है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम होगा, तो उससे फिर भी आपको जो उत्पादन है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कब स्प्रे देना चाहिए, कितनी डोज में स्प्रे देना चाहिए, क्यों ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं देना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।